हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसबीआई पीओ वाले एग्ज़ाम के लिए। मैंने आरटीआई लगाया हुआ था, ठीक है। और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। पहले मैं वो क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि क्या क्या क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, और उसके बाद में आरटीआई का जो भी रिप्लाई है वो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। रिप्लाई वैसे कुछ आया नहीं है एसबीआई की तरफ से, कुछ भी रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई एसबीआई ने दिया नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं पहले आपको एक बार क्वेश्चंस बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन मैंने आरटीआई के जरिए एसबीआई से पूछा था, जो एसबीआई पीओ वाला अभी एग्ज़ाम हुआ, ठीक है ना। मैंने पूछा था, पहला क्वेश्चन हमारा था, हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज्ड फिल्ड द फॉर्म, हाउ मेनी ऑफ दीज आर फीमेल एंड हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर मेल, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि टोटल कितने कैंडिडेट्स ने कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल किया था, और इसमें से कितने मेल कैंडिडेट थे, कितने फीमेल कैंडिडेट थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट कैटेगरी वाइज गिवन द मेंस एग्जाम, हाउ मेनी ऑफ दीज आर फीमेल्स एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर मेल्स। मतलब कि कितने लोग प्रीलिम्स में ही फेल हो गए थे, मेंस के लिए कितने लोग एलिजिबल थे, कितने लोगों ने मेंस एग्ज़ाम दिया था, उसमें से कितने लोग मेल कैंडिडेट थे, कितने लोग फीमेल कैंडिडेट थे, ये मैंने पूछा था, ठीक है ना। और तीसरा एक मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था कि व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट ऑफ मेंस एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम जो हुआ है इसका रिजल्ट वगैरह कब तक आएगा, ये क्वेश्चन मैंने एसबीआई से पूछा हुआ था, ठीक है ना। इसके लिए एक आरटीआई लगाई थी, और 10 दिसंबर को मैंने इसकी आरटीआई लगाई थी, और आज 19 तारीख को इसका रिजल्ट मतलब आरटीआई वाला आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप लोगों को मतलब बता ही दिया कि इस तरीके से क्वेश्चंस थे, ये चीज़ें मैंने पूछी थी। बाकी किसी और बैंक में आरटीआई वगैरह लगाओ, जैसे आईडीबीआई वगैरह का, तो वो लोग एटलीस्ट इतना स्टेटस दे देते हैं कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कैसे कैसे क्या रहा, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें मैंने भी यहाँ पे पूछी थी एसबीआई से कि टोटल कितने कैंडिडेट ने कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल किया था, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज टोटल कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, इसमें से कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि टोटल कितने लोगों ने मेंस एग्जाम दिया, मतलब कि जो प्रीलिम्स में बाहर हो गए छोड़ दो उनको, मेंस कितनों ने दिया, और इसमें से कितने मेल कैंडिडेट थे, कितने फीमेल कैंडिडेट थे। और इसमें कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जिसका डाटा एसबीआई के पास में ना हो, जिसका डाटा एसबीआई के पास में अवेलेबल ना हो। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा था कि रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन थे हमारे, और इस 3 क्वेश्चंस का जो रिप्लाई एसबीआई की तरफ से आया है उसमें सीधा सीधा लिखा गया है, स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिख रहा होगा उसका जो रिप्लाई एसबीआई की तरफ से आया है, उसमें बस यही लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट इज द अंडर प्रोसेस, दी द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा हो, देख सकते हो कि ये आरटीए मैंने ही लगाया था, मेरे नाम पे ही आरटीए गई थी। और जो भी क्वेश्चंस पूछा था उसका रिप्लाई उन्होंने ये दिया है कि रिक्रूटमेंट इज द अंडर प्रोसेस, मतलब कि जो अभी चयन प्रक्रिया है वो प्रोसेस में है। द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में ये डिजायर्ड इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है ना। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछ ली थी जो इस स्टेज पे ये लोग नहीं दे सकते थे। भाई कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, कितने लोगों ने मेंस दिया, ये इसका कोई मतलब तो बनता नहीं है कि रिक्रूटमेंट हो या ना हो। भाई बीच में अगर आपको कैंडिडेट को पास फेल करना है तो आप इन्फॉर्मेशन हाइड करो तब तो ठीक है, ठीक है ना। बाकी जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ है उन लोगों में से कितने लोगों ने मेंस दिया ये आपको बताना था, ठीक है ना। और कितने मेल कैंडिडेट है, कितने फीमेल कैंडिडेट हैं, यही 2-3 इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी, और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान ही बताया जा सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि कितने लोगों ने, जब आपकी डेट क्लोज हो गई फॉर्म फिल करने की, तब आपके पास में इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, उसमें से कितने कैटेगरी वाइज क्या क्या लोग थे, और कितने मेल थे कितने फीमेल थे। इसके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होने का वेट नहीं करना चाहिए, लेकिन एसबीआई है, इसने रिप्लाई इसका नहीं दिया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कितने लोगों ने मेंस एग्जाम दिया कैटेगरी वाइज, और कितने मेल थे और कितने फीमेल थे। प्रीलिम्स का रिजल्ट जब आ गया, लोगों के पास फेल का पता चल गया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास में पता है ना कितने एडमिट कार्ड मेंस के लिए जनरेट हुए हैं, वो भी डाटा आपके पास में ही है, और उसमें से कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ये भी डाटा सब कुछ मतलब एसबीआई के पास में होता है। लेकिन एसबीआई ने सिरे से खारिज कर दिया, और एक ही लाइन लिखी हुई है कि रिक्रूटमेंट इज अंडर प्रोसेस, द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मतलब इनका जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब फाइनल रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, तब जाके ये डिटेल्स दे पाएंगे, ऐसा इन्होंने अपने आरटीआई के रिप्लाई में लिखा हुआ है, और आपको स्क्रीन पे भी ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। हालांकि दूसरी बैंक जैसे आईडीबीआई वगैरह में डालो तो ये लोग मतलब रिप्लाई कर देते हैं, और रिप्लाई एसबीआई को भी करना चाहिए अगर आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आता है। अंतर्गत आता नहीं तो इतना भी रिप्लाई करता नहीं, लेकिन पता नहीं ये बदमाशी क्यों की गई है, मुझे नहीं पता। होगा कुछ क्लॉज वगैरह इनके और होंगे, या कुछ चीज़ें और होंगी जो ये नहीं बताना चाह रहे हैं, या फिर बाद में एग्ज़ाम के बीच में कुछ चीज़ें हो सकती हैं।
भाई मेंस हो गया, रिजल्ट आ गया, इसका प्रीलिम्स का आ गया, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया ये बताने में क्या जा रहा है, कितने कैटेगरी वाइज फिल किया ये बताने में क्या जा रहा है, कितने मेल थे कितने फीमेल थे ये बताने में क्या जा रहा है, कितने लोगों ने मेंस एग्जाम दिया कैटेगरी वाइज ये बताने में क्या जा रहा है, कितने मेल फीमेल थे ये बताने में क्या जा रहा है। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि अभी प्रोजेक्ट जो है वो अंडर प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट जो है वो अंडर प्रोसेस है, तो जो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तब जाके आपको इसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। तो वेट करते हैं हम लोग रिजल्ट का, और रिजल्ट जैसे ही हमारा SBI PO का आता है एक बार RTA लगा के देखता हूँ, मैं लगाऊंगा ज़रूर, देखूंगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में ये क्या इसका रिप्लाई देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है ना। और अभी SBI क्लर्क के लिए भी मैंने RTA वगैरह लगाई है, तो इस RTA के रिप्लाई के साथ साथ में उम्मीद कर सकते हैं आप लोग कि क्लर्क का भी रिप्लाई कुछ ऐसे मिलते जुलते ही आने वाला है, ठीक है ना। SBI CBO का भी मैं लगाने ही वाला था, लास्ट डेट खत्म होने का वेट में कर रहा था, जब जिस टाइम पे मैं मतलब RTA मतलब टाइप कर रहा था उसी दिन पता चला मुझे कि डेट एक्सटेंड हो गई है, मैंने थोड़ा सा होल्ड ऑन कर दिया। तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि SBI CBO का लगाऊं या ना लगाऊं, एक बार लगा के ही देखता हूँ। SBI CBO के लिए भी RTA में डाल देता हूँ और देखता हूँ कि उसका रिप्लाई क्या आता है SBI की तरफ से, ठीक है। SBI क्लर्क का ऑलरेडी डाल रखा है, उसका भी रिप्लाई 1-2 दिन में आ जाएगा, PO का आ ही गया है, और CBO का भी मैं डाल दूंगा। इसके साथ साथ में IDBI वगैरह के भी और मतलब डाले, तो IDBI के तो होपफुली काफ़ी टाइम हो गया, अब तक तो रिप्लाई आ जाना चाहिए था RTA का, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। बाकी SBI का इन्होंने बोला हुआ है अपनी इस RTA में कि भैया प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म हो जाए, उसके बाद में आप RTA का मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होने देते हैं, उसके बाद में फिर से RTA लगाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। क्लर्क की भी मैंने डाल रखी है, कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी आती है तो भी आपके साथ में शेयर की जाएगी। SBI CBO के लिए मैंने अभी डाला नहीं है, लेकिन 1-2 दिन में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। मुझे नहीं पता कि SBI ने डिटेल्स क्यों नहीं दी। एग्ज़ाम फेयर अगर कंडक्ट कराना है तो आई थिंक देना चाहिए था, और ऐसी कोई चीज़ थी नहीं कि जो ये बता देते तो इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस था जो इम्पैक्ट उस पर पड़ता, ठीक है ना। भाई कि मेंस के लिए जितने लोगों को बुला लिया तुमने, तो पता होगा ना कि प्रीलिम्स में कितने लोग फेल हुए हैं, टोटल फॉर्म जो फिल किया गया है, एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन तो आपको दे जानी चाहिए थी कि टोटल कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया, कितने कैटेगरी वाइज में कितने कितने लोग थे, कितने मेल थे कितने फीमेल थे। ये इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट इस लेवल पर SBI को दे देनी चाहिए थी मेंस एग्जाम कंडक्ट होने के बाद। मेंस एग्जाम का होने के बाद में ये इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट मतलब SBI को देनी चाहिए, तो इनके पास में होता भी है, पूरा डाटा एनालिटिक्स वाली टीम वगैरह रहती होंगी, पूरा फिल्टर्ड होता है इनके पास में, जो भी सॉफ्टवेयर होता है बस सीधे सीधे फिल्टर वगैरह लगाना और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जानी होती है। लेकिन इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, हाइड किया हुआ है, बोला कि अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है तो क्यों नहीं दिया गया, मतलब ऐसा क्या है भाई, ये आप क्यों नहीं बता रहे हो कि कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया, कितने मेल थे कितने फीमेल थे, कितने कितने कैटेगरी वाइज थे। मुझे नहीं लग रहा है कि ये हाइड करने वाली कोई चीज़ है, और ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं। एक क्वेश्चन मुझे था लग रहा था जो रिजल्ट वाला मैंने पूछ लिया था, ठीक है उसको इग्नोर कर सकते थे, या उसके लिए बोल देते कि नोटिफिकेशन में टेंटेटिव लिखा हुआ है उससे के आसपास में आ जाएगा, ये भी चलता है, ठीक है ना। ये चीज़ तो चलती है। रिजल्ट वाला तो मैंने ऐसे डाल दिया था कि मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल मतलब जो भी प्रोसेसिंग वगैरह वो तो ऐसे डाल दिया था। ये क्वेश्चन अगर चाहते तो इग्नोर कर सकते थे। बाकी टोटल कितने कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया, कैटेगरी वाइज कितने मेल थे कितने फीमेल थे, ये बता देना चाहिए था। मेंस कितने लोगों ने दिया, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज कितने मेल्स थे कितने फीमेल्स थे, ये बता देना चाहिए था। और ये ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो SBI के द्वारा हाइड की जा सके, ठीक है। चलो देखते हैं कि मतलब IDBI वगैरह का क्या रिप्लाई आता है, और SBI क्लर्क का भी फिल किया हुआ है तो उसका क्या रिप्लाई आता है। जो भी रिप्लाई आएगा आप लोगों के साथ में वो चीज़ें मैं शेयर करूंगा। CBO की RTA डाली नहीं, वो भी मैं डाल दूंगा, और बस बात को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मतलब कि RTI का जो रिप्लाई आया है नथिंग है, उसका कोई मतलब नहीं है, ज़ीरो रिप्लाई है, कोई डाटा भी SBI के द्वारा रिवील नहीं किया गया है SBI PO के एग्ज़ाम से संबंधित कि कितने फॉर्म फिल किए गए, कितने कैंडिडेट थे, कितने लोगों ने मेंस दिया, कैटेगरी वाइज कितने कितने लोग थे, कितने मेल थे कितने फीमेल थे, कुछ भी डाटा SBI के द्वारा रिवील नहीं किया गया, ठीक है। अगली RTA का जो भी रिप्लाई आएगा आप लोगों के साथ में मैं वो शेयर करूँगा। थैंक यू।